हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली एक कंपनी है जो 50% से भी ज़्यादा का क्रैश है और वो कंपनी अच्छी भी है साथ में। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। चलिए तो कुछ कंपनी के कुछ डेटा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कुछ जो है। जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी की करंट प्राइस जो है वो 556 रुपये के आसपास है। 5 साल का रिटर्न जो है वो 113% है। बावजूद कि ये जो मैंने नीचे छोटा सा ब्रैकेट किया हुआ है 8 अक्टूबर 2021 से लेके 20 जनवरी 2023 तक में ये कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से लगातार गिरता आ रहा है और 49.8% ये गिर चुका है। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे, मतलब क्लोजली वॉच करोगे, तो ये एग्जैक्ट 50 या 50 से ज़्यादा ही करेक्टेड आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट का जो दौर है और जो भी स्टॉक मार्केट का करेक्शन वाला जोन चल रहा है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको अगर लगता है तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। हम सारे डेटाज जो है वो कंपनी के इंपॉर्टेंट जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब कुछ देखने वाले हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की। फेस वैल्यू 5 की है और कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 557 रुपये है। हाई जो है वो 990 का है। ये एक्चुअली 52 वीक हाई दिखा रहा है। 990 का ऑल टाइम हाई जो है वो एकदम एकदम माने अलग है, 1100 के आसपास है। तो एक्चुअली 52 वीक के हिसाब से ये कंसिडर किया जा रहा है। अगर कंपनी की वहीं पर सेल्स देखेंगे तो मार्च 2013 में 2086 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बढ़कर हो चुका है 7,427 करोड़ का कंपनी का सेल है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ ही रहा है। सो दैट मीन्स कंपनी इज ग्रोइंग। कंपनी का वहीं पर नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 135 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर हो चुका है पिछले 8-10 सालों में। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 1,226 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है और पिछले एक साल से कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर 1,307 करोड़ था, तो वहां से कम डेफिनेटली थोड़ा सा दिख रहा है। बट उसके बिहाफ पे प्लीज जज मत करना बंद करिए। अच्छी कंपनी की पहचान को समझिए आप। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 44% के आसपास है। एफआईआई की बात करेंगे तो 12% है। डीआईआई की बात करेंगे तो 14.5% के आसपास है और पब्लिक 29% के आजू बाजू है। कंपनी के रिजर्व्स की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 1,474 करोड़ था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 5,604 करोड़ रुपए का। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजर्व्स बढ़ना, दैट मीन्स कि कंपनी इज डूइंग वेल बिजनेस। वहीं पर अगर कंपनी के टोटल एसेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 4,117 करोड़ के थे, जो अभी बढ़कर हो चुका है 9,500 करोड़ के आसपास। गाइस, ये कंपनी अच्छी ही है। गिरी मतलब स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली 50% से ज़्यादा करेक्टेड हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 साल पहले करीब 900 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 930 करोड़ के आसपास है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 5 साल पहले 986 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 1,272 करोड़। अब लास्ट ईयर के कंपेयर में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लास्ट ईयर जो थी वो 1,268 करोड़ थी, जो कि कम हुई है 929 करोड़ के आसपास। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो एक साल पहले 1,219 करोड़ थी, जो बढ़ी हुई है 1,272 करोड़ की हो चुकी है। गाइस देखो, बोरोइंग्स लेना, कर्जा लेना कोई मतलब इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। द थिंग इज कि उसके बाद कंपनी यूटिलाइज कैसे कर रही है, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो मेन चीज़ें होती है। अगर इसी तरह आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस हो गई, रिलायंस हो गई, या उससे भी उस तरह की दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, मार्केट में दबदबा है जिनका, तो उनकी अगर आप देखोगे तो उनकी मतलब बोरोइंग्स देख के तो आप तो एकदम चकरा जाओगे। आप तो वहीं पे ऐसा लगेगा कि ये कंपनी में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो बोरोइंग्स नॉट मतलब एक मापदंड निकालने का कि कोई कंपनी अच्छी है या बुरी, तो सिर्फ बोरोइंग से नहीं निकाला जाता है। हालांकि ये कंपनी जो है वो है भी बहुत पुरानी, और दूसरी बात कि बोरोइंग्स को इग्नोर करके डेफिनेटली नहीं चलना है। बोरोइंग है तो वो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कंपनी कैसे कर रही है वो जरूरी है। तो कंपनी तो बिजनेस बढ़िया कर रही है, नेट प्रॉफिट बढ़िया से बढ़िया जनरेट कर रही है। और सबसे बड़ी वजह है कंपनी, मतलब मैं जिसकी सारी बात कर रहे थे वो आरती इंडस्ट्रीज के डेटा देखे हमने। 1995 से कंपनी अवेलेबल है मार्केट में और तब से बिजनेस कर रही है दोस्तों, कोई मजाक चीज़ नहीं है। और
अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही कंपनी का जो फार्मा वाला सेगमेंट था वो सब्सिडरी कंपनी अलग से डीमर्जर हुई है और अभी वो नई कंपनी बन के अलग से लिस्ट होने वाली है। और उससे पहले आरती सर्फेक्टेंट्स करके एक कंपनी थी, वो भी सब्सिडरी अंदर ही आती थी आरती इंडस्ट्रीज से, वो अभी कंपनी से अलग हुई है। तो मतलब ये आरती सर्फेक्टेंट्स भी अलग हो गई, आरती फार्मा भी अभी अलग होके नया अपना शेयर मतलब नया लिस्टिंग करने वाली है कुछ टाइम बाद। तो आरती फार्मा का तो जब भी शेयर आएगा मार्केट में, मतलब नया लिस्ट होगा, तो उस टाइम पे तो अपडेट तो मिल ही जाएगी, वो तो इजी चीज़ है। लेकिन कहने की बात है, वो आरती फार्मा की जो वैल्यू थी वो कम हुई, आरती सर्फेक्टेंट्स की वैल्यू कम हुई, ऊपर से मार्केट ये जो लगातार करेक्शन का दौर चल रहा है वो है। और दोस्तों ये जो मतलब मैं आपको पूरी डिटेल्स दिखाता ही इसलिए हूँ ताकि आप एक्चुअल चीजें जाने। शेयर का नाम, कंपनी का नाम जान लेने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसी हजारों निफ्टी 50 ऐसा सर्च करोगे तो 50 लिस्ट मिल जाएगी आपको, सब बढ़िया ही कंपनी है। तो उससे मतलब नहीं बनता है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट लॉस ये सब बिजनेस प्रॉपरली जानेंगे, तो गिरावट के टाइम पे हमको कॉन्फिडेंस आएगा, अक्यूमुलेट करने में समझ आएगी। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू गाइज। सी मैं कोई यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके कुछ आई होप कि काम आ रही हो, आपके अंदर नॉलेज बढ़ा पा रही हो। अगर ऐसा है और मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल हो।